और हम सब अत्यंत प्रफुल्लित हैं। आज ये सभागार शिल्पायन के शुभानुध्यायियों से भरा हुआ है। इतने सारे गुणी लोग यहाँ आए हैं। निस्संदेह हम गुरुजी और रागिनी और हम सभी छात्र छात्राओं की ओर से सबको धन्यवाद दे रहे हैं और हम बहुत आह्लादित हो रहे हैं कि आप सभी यहाँ आज आए हैं। जब काशी की बात होती है तो हमारे जहन में भूत भावन महादेव आ जाते हैं, माँ गंगा आ जाती है, सारनाथ का स्तूप आ जाता है और भी तमाम तरह के प्रतीक हैं जो काशी को काशी बनाते हैं, उनका स्मरण हो जाता है। लेकिन हम जो संगीतज्ञ लोग हैं, जब काशी को याद करते हैं तो हमें पंडित किशन महाराज दिखते हैं, गिरजा देवी जी दिखती हैं, सितारा देवी दिखती हैं, गुदई महाराज जी दिखते हैं, शारदा सहाय जी दिखते हैं, अनोखे लाल जी दिखते हैं। कितने लोगों का नाम लो, जिनका भी नाम लो, ये फहरिस्त इतनी बड़ी है कि जिसका स्मरण होने ऐसा लगता है जैसे कोई चलचित्र की भांति चलने लगता है। आज उनमें से अधिकांश लोग या कहीं सभी लोग यहाँ पे है नहीं, हमारे इस संसार में, एक चेयर पे, इस संसार में है नहीं। लेकिन जब मैं पंडित पूरन महाराज जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पंडित किशन महाराज जी स्वयं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे स्वयं उपस्थित हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे पंडित किशन महाराज जी स्वयं यहाँ पे अपने पुत्र के माध्यम से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हों। मैं उनका स्मरण करता हूँ। हमारे प्रति, मेरे प्रति और हमारे सभी विद्यार्थियों के प्रति उनका जो स्नेह था उसका मैं स्मरण करता हूँ, आदर करता हूँ। और बहुत ही जल्दी हम जो एक सीरीज़ चलाए हुए हैं जिसमें हम किसी न किसी खास बात पर आपसे बातचीत करते हैं, हम और रागिनी मिल करके, ये सीरीज़ हर शनिवार को चल रहा है। पंडित किशन महाराज जी के लिए भी एक होना है, तय है, सब कुछ बात हो चुकी है, सब कुछ है, बस इंतज़ार करिएगा उस शनिवार का। जब भी वो समय आएगा तो आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि उनका मेरे प्रति, बनारस के काशी के संगीतज्ञों के प्रति, विशेष रूप से युवा संगीतकारों के प्रति उनका जो स्नेह या एक तरह से कह दिए कि अभिभावकत्व था, उसकी अगर वहाँ पे हम बात न करें तो बेबानी होगी। क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कलाकारों को भी उतना ही स्नेह दिया जितना बड़े लोगों को करते थे। जितने बड़े कलाकार थे वे आकर के पैर छूते थे, तो जितना उनको सम्मान मिलता होगा या उनको जितना स्नेह मिलता होगा, उतना ही एक छोटा सा बच्चा भी जाता कलाकार होना चाहिए और जाकर के उनके चरणों के पास जाता था, तो वही स्नेह उनके आंखों से वर्षित होता था। तो आज पंडित पूरन महाराज जी को देखते हैं तो लगता है जैसे कि उनकी छवि, प्रतिच्छवि यहाँ पे मौजूद है। और आज हमारे जो यहाँ पे नए पीढ़ी के बच्चे बैठे हुए हैं वे उत्सुक होंगे कि आखिर ये कौन है, क्यों इनका सम्मान हो रहा है। इनका सम्मान अब ये बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और आज जो ये शिल्पायन का जो इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, छोटे से लेकर के बड़े तक सब यहाँ पे मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक पूरी बगिया में फूल ही फूल खिले हुए हों। तो लग रहा है कि वसंत आ गया है, बेमौसम है लेकिन वसंत आ गया है और उसमें इतने फूल खिल गए हैं नाना प्रकार के। हालांकि अभी मैं थोड़ा मजाक में दूसरी बात कर रहा था, यहाँ बहुत सारे सब हरा हरा पहन के बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा लग रहा है सब्जी मंडी में आ गए। तो आपने कजरी का आनंद लिया, कजरियों का आनंद लिया। और अब मैं, शिल्पायन एक संस्था है जो शास्त्रीय संगीत के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध हो करके
बनारस के काशी की पारंपरिक कजरियाँ, झूला, उधर जब होता है तब होली और चैती, इन सब के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुज्जीवन के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि काशी के हर ओर कजरियों की गूंज दिखाई दे रही है। एक समय में जब हम लोग शुरू करते थे तो लगता था कि ये कौन सुनेगा, ये तो बिल्कुल लोक भाषा की चीज़ें हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना एक समय में नहीं दिखाई देती थी। लेकिन हम लगे रहे। हमने कहा कि एक समय आएगा, हम लोग कुछ न कर सके लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, एक मीनार को थोड़ा सा हिला तो सकेंगे ही। लेकिन वैसा ही हुआ। आज उन कजरियों की गूंज आपको हर गली गली में सुनाई दे रही है और जगह जगह पे आयोजन हो रहे हैं। उसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही मैं बता नहीं सकता। और संस्था जब चलती है तो संस्था कोई व्यक्ति नहीं होता है। शिल्पायन मतलब देवाशीष दे नहीं, शिल्पायन मतलब रागिनी सरना नहीं, शिल्पायन मतलब सुकल्पा मुखर्जी नहीं। बहुत सारे लोग पीछे से उनको सपोर्ट करते चलते हैं। ये सपोर्ट संस्था का नहीं है बल्कि भारतीय संगीत का है, भारतीय राग संगीत का है, जो हम नए पीढ़ी में जो अलग जगा रहे हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा कठिन काल है क्योंकि इस समय शास्त्रीय संगीत को लेकर चलना बहुत सारी संस्थाओं ने तो शुरू करके भी छोड़ दिया है। हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। संस्था बंद हो जाएगी लेकिन हम शास्त्रीय संगीत की सेवा नहीं छोड़ सकते। लेकिन संस्था बंद ना हो इसके लिए हमारे पास ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिनके सहयोग से, जिनके पीछे से सपोर्ट से, पैट्रनाइजेशन से हमारी ये संस्था आगे बढ़ रही है। हम उनमें से कुछ लोगों को, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई कम, इससे भी मतलब है। अगर पुल बनाया था भारत से लेकर के लंका जाने के लिए तो उसमें अगर किसी वानर ने पत्थर रखा था तो एक गिलहरी ने कुछ बालू के कण भी उसमें रख दिए थे और तब जाकर के पुल बना था। मजबूत पुल बनाने के लिए केवल मात्र पत्थर नहीं ज़रूरत होता है, उसमें वो बालू के कण भी ज़रूरत होते हैं। तो इसी तरह से हमारे इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। हम लोग प्रयास करते हैं कि 2-3 लोगों को हम लोग हर बार सम्मानित करें। तो आज हमारे बीच में कुल हम 3 लोगों को आग्रह करके, अनुरोध करके उनको लेते आए हैं। उनका सहयोग भले रहता है लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत अधिक नहीं रहती है। ऐसे डॉक्टर अजीत सहगल जी हैं हमारे बीच में और डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी हैं और तीसरा नाम हम थोड़ी देर बाद ले रहे हैं क्योंकि शायद उनको भी पता नहीं है कि उनका नाम है। पता है उनको? आज बता दिया। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर अजीत सहगल जी के बारे में कुछ भी कहना, कृपया आप अगर हाँ, डॉक्टर अजीत सहगल जी के बारे में कुछ कहना हमारे काशी वासियों के लिए बहुत कम होगा क्योंकि कोई भी संस्था होती है कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखते हैं। इनकी आज जो लंबी फहरिस्त है जो वेबसाइट में, इनके वेबसाइट में लगा है, वो पढ़ के आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे और बहुत लंबी फहरिस्त है। इसी में डॉक्टर अजीत सहगल जी समाज सेवा के एक नए आयाम गढ़ते चले जा रहे हैं और इसी आयाम को हम थोड़ा सम्मानित करके खुद सम्मानित होना चाहते हैं। तो डॉक्टर अजीत सहगल जी हमारे बीच में है, हम उनको अपना शिल्पायन सम्मान उनको हम प्रदान करना चाहते हैं और वो भी पंडित पूरन महाराज जी के हाथों। आप सामने आ जाइए, इधर चला जाइए, आप भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। हम माला करना है। हाँ, पकड़ा देंगे। हाँ, आप यहाँ आइए, यहाँ वो तो इधर ग्रीन है कि पर्पल है? ये तो हम बताएं। ये भी एक वो ग्रीन है।
एक हम लोग का फोटो हो जाएगा। करतल ध्वनि बंद नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अनमोल क्षण है। अब बंद हो सकती है क्योंकि फिर गुरुजी कुछ कहेंगे। अब मैं अपने बीच में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी को। आप एक महत्वपूर्ण आयुर्वेद के कॉलेज में अध्यापक रहे हैं पटना में, लेकिन उन्होंने बाद में यह निर्णय किया कि मुझे बनारस में बसना है। ऐसे तो बक्सर के हैं, लेकिन काशी के प्रति उनका जो स्नेह और प्रेम है और यहाँ के प्रति उनका जो आकर्षण है वो इनको यहाँ खींच लाया है, और वे चाहते हैं कि मैं यहीं पर अपना ज़िंदगी गुजर बसर करूं। ऐसे व्यक्ति जो कि कुछ भी कर रहे हैं शिल्पायन के लिए, कहते हैं हमारा नाम मत लेना, और वो कुछ ना कुछ करते चले आते, बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ कहने के लिए इजाज़त उनकी ओर से नहीं है, बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ ज़्यादा आप बताएंगे नहीं, लेकिन जो कुछ भी है बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनका आग्रह है कि सब बातें सबको बताने की जरूरत नहीं, मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं उनको सिर्फ सम्मान करके अपनी भावनाओं का उनके प्रति अर्पित करूँ। अब मैं बुला रहा हूं शिल्पायन से पिछले लगभग 11-12 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। हम ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि 100, 200, 400 किलोमीटर से घर छोड़ करके सीखने के लिए बनारस में आकर रहते हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आकर के बसी हुई हैं, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, लगातार वर्षों से बसी हुई है। एस्टोनिया इनकी कंट्री है जो कि यूरोप में एकदम बिल्कुल नॉर्थ में है। संगीत की चाहत, संगीत के प्रति आकर्षण उनको काशी कैसे कैसे खींच के लाई, और अंततः वे हमारे हो गए, शिल्पायन उनका अपना हो गया। इस शिल्पायन के इस सम्मान के लिए मैंने उनको इसलिए चुना है कि एक लंबे समय से हर कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि ली जरूर बैठी रहती है। तो मैं ली को, हमारी यहाँ की परंपरा है हम श्रीमती ली आंटी, ली दादी बोल सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ नाम लेना पड़ रहा है। आपको इतनी निष्ठा, इतना समर्पण विरले ही है, और ये ली में देखने को ज़रूर मिलती है। चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, ली अपनी ट्राईसाइकिल से ज़रूर शिल्पायन में क्लास करने सुबह हो शाम हो पहुंच जाती हैं। वे इतनी हमारी संस्कृति में इतना रच बस गई है
कि मेरा कुछ भी उनसे उनके प्रति निर्देश नहीं था, फिर भी आप देख सकते हैं कि वो धानी रंग की चुनरी तो नहीं कहेंगे, धानी रंग की चुनरी, लेकिन धानी रंग का कपड़ा पहन के चल रहा है। ये उनको कुछ ने कहा नहीं है, वो जानते हैं कि ऐसा ही करना है। और इसी तरह से अगर आप किसी गुलाब बाड़ी में आप बुलाएंगे तो आप देखेंगे वो गुलाबी पहन के ही पहुंची है। इतनी संस्कृति का उनको सम्मान है हमारी भारतीय संस्कृति का। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम किसी भी संस्कृति को अपने में अपना लेते हैं और हम किसी भी संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जुड़ाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब आग्रह करूंगा कि 2 शब्द पंडित पूरन महाराज जी बोले, बैठे बैठे ही बोलेंगे, तो तकलीफ होती थोड़ी उनके पैर में, और हम उनका आशीर्वचन लेने के बाद चलेंगे अगले कार्यक्रम में। हमारे घर में आज चर्चा हो रही थी कि आप हमेशा ही चले जाते हैं देवाशीष जी के यहाँ। हम कह नहीं, देवाशीष जी से इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि जाने में हमको अच्छा लगता। और जहाँ हमको रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ मैं जाता हूँ। ये अलग बात है कि देवाशीष जी इतना जरा कम ही रिस्पेक्ट लोग देते हैं, मिलते हैं, पैर छू लेते हैं, किस्सा खत्म, पैसा आ जाओ। लेकिन आप लोगों का जो अपनापन है हमको इतना अच्छा लगता है आने में। और बनारस को जो योगदान देवाशीष जी दे रहे हैं, रागिनी दे रही हैं, वो अमूल्य है। वो बहुत प्रशंसनीय ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 4 दिन पहले मीना मिश्रा जी के यहाँ गया था। उनके यहाँ कजरी महोत्सव, कजरी सम्मेलन करवाई थी और हमको बुलाई थी चीफ गेस्ट बना के। तो मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा गाए और हम चाहेंगे कि अब भविष्य में संगीत सभा की तरफ से एक आयोजन हो जिसमें कजरी। लेकिन आज मैं सुन के गदगद हो गया, क्योंकि जो हम पहली टीम जो गाई थी, बच्चे लड़के इतना अच्छा गाए हैं, उसके बाद दूसरी टीम जो गाई, हम सिर्फ विदुषी को, जागृति को पहचानते हैं और बच्चों को हम पहचानते नहीं। ये सब इतना अच्छा गाई हैं। और बाकी तो हम इन लोगों को, तीसरी टीम को तो मैं पहचानता हूँ, सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन ये मेन क्रेडिट ये देवाशीष जी को और हमारी मैडम को जाता है। इतना आनंदित हुआ कि मैं देवाशीष जी को मैं कॉल करूँगा अगले साल, और मैं चाहूँगा मैं जीवित रहूँ जब तक हूँ तो कुछ न कुछ ऐसा करते रहें गणेश बाबा के सामने अपने संगीत सभा के थ्रू। यहाँ के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सुंदर आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, ये मामूली बात नहीं है। अभी तो भीड़ जुटाना पड़ता है। हम लोग कोई आयोजन करते हैं, फोन कर करके सबको भीड़ जुटाते हैं कि आ जाओ ताकि कलाकार हमारा उत्साहित हो जाए। लेकिन ये देवाशीष जी की माया है, इनका चमत्कार है, इनका सत्कार है, इनका प्यार है। और इनकी असिस्टेंट रागिनी जी, इतना सुंदर, इनका पूरा एक परिवार है। तो हम यहाँ आके बहुत गदगद होते हैं। और जब हमारे लायक आने का होगा, हमको याद करेंगे देवाशीष भैया, मैं जरूर आऊँगा और मैं जिंदा रहूँ, ये मेरी गारंटी है। तो मैं जरूर आने की कोशिश करूँगा। किशोर ने इतना अच्छा बजाया, वो लड़का, ये इनका एक कितना योगदान है। नए नए कलाकारों, हर्षित हम लोग के आगे पैदा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हर्षित कोई नया लड़का है, बजा रहा है। आज हर्षित कितने कॉन्फिडेंस से, कितना अच्छा, ये देवाशीष जी का योगदान है। और आज एक नया बच्चा बजाया है, उसका नाम हमको नहीं मालूम है, पहली बार, अश्विनी सिंह। अश्विनी ने
जो ऐसा बजाया है वास्तव में काबिल तारीफ। ये इन लोगों का योगदान है। इनको ऐसे ऐसे सहयोगी मिले हैं जो लोग उनको हर तरह से योगदान देते हैं। हमने आपका बहुत समय लिया और हमको हमेशा ही ये प्यार, ये इज्जत देते हैं, इसलिए हमको आने में बहुत अच्छा लगता है और इतना सुरीला संगीत सुनने में अच्छा लगता है। पापा भी इनको बहुत पसंद करते थे। इनके गुरुओं काल्विन चाचा, पशुपति भैया भी पापा के बहुत प्रिय लोग थे। और मैं अपनी समस्त शुभकामनाएं शिल्पायन को और आप सभी को और इन लोगों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो नहीं कहूंगी, प्रणाम आपको, लेकिन एक शिकायत जरूर है। आपने 2 बार कहा कि अगर मैं जिंदा रहूं, ये अगर मगर की बात तो कहीं आएगी नहीं। आज जितने यहाँ पे श्रोता दर्शक हैं, सबकी उम्र का 10% भी आपको लग जाए, आप उतने दिन अभी रहेंगे और हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे। और इस सुमधुर आशीर्वचन के पश्चात पुनः संगीत सरिता में हम लोग अवगाहन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं मंच पे ससम्मान सादर अनुरोध करती हूँ हमारे आज के अगले कलाकार आदरणीय श्री भागीरथ जालान जी को। साथ ही उनके साथ तबले पर सशक्त संगति प्रदान करने के लिए पुनः हमारे भारत के गर्व, हमारे काशी के एक और रत्न आदरणीय ललित कुमार जी, पंडित ललित कुमार। और हारमोनियम पे पुनः साथ देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री हर्षित उपाध्याय को। शिल्पायन की जो नींव है उसमें बहुत सारे ऐसे ईंट हैं जो शिल्पायन को और मजबूती प्रदान करते हैं, और आदरणीय भागीरथ जालान जी भी उनमें से एक है। संगीत, यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हो जानते किसी न किसी एक पर्पस से संगीत से जुड़ते हैं लोग। किसी को आनंद की तलाश होती है, किसी को नौकरी की तलाश होती है, कोई गाने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए वो आकर के यहाँ पे सीख रहा होता है। सबके पीछे एक एक पर्पस होता है, लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि भागीरथ जी का क्या पर्पस है। ये संगीत को किस तरह से अपनाए हैं ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल साम्राज्य जो है उनके हाथ में है। अच्छा, एक बात और भी है कि मान लीजिए आपके पास कोई खानदानी पुश्तैनी एक विरासत है, कोई इंडस्ट्री है, कोई इंटरप्राइज है, जो भी है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग उसमें या तो नए सिरे से बढ़ाने वाले होते हैं और या तो उसको मेंटेन करने वाले होते हैं, और कुछ लोग तो अपने ही कर्मों से उसको गिरा भी देते हैं। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी दिखती रहती है। तो लोगों ने, हमने ऐसा कहते सुना है लोगों को कि एक पीढ़ी बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसकी रक्षा करती है और तीसरी गिरा देती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तीसरी पीढ़ी के हैं और ये लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और कितना ऐसा कहना पड़ता है, रोज इनके कुछ नए 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 आयाम जोड़ रहे हैं और उसमें से समय निकाल करके ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद बात है। आप लोग का रियाज भले छूट जाए, आज नहीं करे, कल नहीं किए, आज वो तबीयत खराब थी, कल सर्दी हुई थी, परसों खांसी था, लेकिन इनका
चूंकि इनके घर में लोग जाते हैं रियाज कराने के लिए, साथ में हर्षित जी जाते हैं, ललित जी भी जाते हैं। हमें पता है कि कितना रेगुलर ढंग से ये समय पे अपना रियाज करने बैठ जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, क्यों ऐसा वो करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि सुबह 7 बजे उठ करके जबरदस्ती चाहते तो बड़े विश्राम कर सकते थे, आराम करके, कोई कमी तो है नहीं। लेकिन एक और दिन भर में उनको काम ही काम करना है, मैनेजमेंट भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, बढ़ाना भी है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। वो जो करता है वही जानता है। हर मिनट कुछ ना कुछ लगे रहने के बाद तब वो साम्राज्य बढ़ने की ओर जाता है, नहीं तो घटने पर तो देर नहीं लगती है। लेकिन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, जब हम इसके बारे में थोड़ा सोचते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, तो पता चला कि इनकी माता जी पूरे परिवार में संगीत को इन्होंने इस तरह से जोड़ा है, स्वयं भी उन्होंने सीखा और उसके बाद सीखने के बाद खुद भी रियाज किया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को, इनके 2 बेटियां भावना ख्याल और देवयानी और भावना, इनका मैं बहुत पहले से, जब वो बिल्कुल 17-18 साल की रही होंगी, तब से मैं डांस देख रहा हूँ और उनको देखते थे। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि वे अपने डांस बहुत अच्छा, जो नृत्य के विद्यार्थी हैं उनसे भी अच्छा करने लगते हैं। उसी तरह बेटा इनका भगीरथ सारा इंडस्ट्री करने के बाद संगीत के प्रति, और अब और तो और इन्होंने अपने पति को भी इंस्पायर कर दिया है, वो भी बांसुरी लेके जब तक बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसे चलता होगा, बाकी इनका जो वो औद्योगिक काम है वो कैसे चलता होगा। एक कोई बांसुरी बजा रहा है, चैन की बंसी, हाँ वह चैन की बंसी बजा रहा है, ये गाना गा रहा है, कोई ये राग छेड़ रहा है और कोई डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, कि इंडस्ट्री कब समझती होगी इतना बड़ा साम्राज्य। लेकिन इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर कुछ सीखना हो तो इन लोगों से सीखना। मैं बहुत आदरपूर्वक श्री कृष्ण लाल जालन जी को और आप लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अच्छा ठीक है, जालन आंटी भाभी जी को और कृष्ण भैया को, सब लोगों को मैं नहीं, हम नहीं बोले, उनकी ओर से बोले हाँ ये दिक्कत है, आपको अंकल बोल सकते हैं खैर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भगीरथ जी के चलते बहुत सारे ऐसे उनके शुभानुध्यायी लोग आए हुए हैं, उनको उनका भला चाहने वाले, उनके गाने से प्रति और उनके जो प्रेम है, और सबसे ज़्यादा प्रेम पूर्वक जो बैठ करके देख रही हैं खुशबू जाला जी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी बैठी है, पीछे बैठी है ऋचा, और महादेव जी भी कहीं पर होंगे जरूर। अच्छा महादेव ही नहीं दिखेंगे तो फिर बनारस का फायदा क्या होगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग आए हैं, मैं सबका नाम ना लेते हुए भी, शबनम जी हैं, तो इधर मनोज जी हैं, उधर गायत्री जी हैं, सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पायन के कार्यक्रम में आइएगा तो आपको संगीत निस्वार्थ भाव से मिलेगा और इस आनंद को लीजिए। संगीत का आनंद लेने के बाद और कोई आनंद आपको छोटा लगेगा, ये तो पक्की बात। तो आइए हम लोग सुनने जा रहे हैं श्री भगीरथ जाला जी। और आदरणीय भगीरथ चालन जी की माल्यार्पण गुरु जी के द्वारा उनका सम्मान किया। और आज तबले पर साथ दे रहे हैं पंडित ललित कुमार जी, उनका भी माल्यार्पण एवं सम्मान गुरु जी के द्वारा। एवं हर्षित को बहुत बहुत आशीर्वाद आगामी दिनों में और सुरीले वादन के लिए। और मैं चूंकि अभी बाहर एक बार होके आई, बड़ी सुंदर हवा चल रही है, तो एक बार आंखें बंद, भागीरथ जी का गायन और सावली फुहा।